आज की हमारी कहानी का शीर्षक है भक्तिन, जो महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले ओठों के कोणों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहले मेरे पास आ उपस्थित हुई थी, तब से आज तक का एक युग बीत चुका है। पर जब कोई जिज्ञासु उसके इस संबंध में प्रश्न कर बैठता है तो वो पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी का कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है, तुम पचे का पैताई, यह 50 बरिस से संग रहित है। इस हिसाब से मैं 75 की ठहरती हूँ और वो 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती है। इसका भक्तिन को पता नहीं। पता भी हो तो संभवतः वो मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर की भी कमी करना ना चाहेगी। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर वो मेरे साथ रहने का समय को खींचकर 100 वर्ष तक पहुंचा देगी, चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु का भार क्यों ना ढोना पड़े। सेवक धर्म में हनुमान जी की स्पर्धा रखने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री ना होकर एक अनमंधान्य गोपालिका की कन्या है। नाम है लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्लभ है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बन सकी। वैसे तो जीवन में प्राय सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, पर भक्तिन बहुत समझदार है, क्योंकि वो अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिवृत्त के साथ ये बता दिया था, पर इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी नाम का उपयोग ना करूं। उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती। इस तथ्य को वो देहातीन क्या जाने। इसी से जब मैंने कंठी माला देकर उसका नया नामकरण किया, वो भक्तिन जैसे गदगद हो उठी। भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त बिना जाने हुए उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या अशंत समझना भी कठिन होगा। वह ऐतिहासिक झूसी में गांव प्रसिद्ध एक सुरमा की इकलौती बेटी ही नहीं, विमाता की किदवंती बन जाने वाली ममता की छाया में भी पली है। 5 वर्ष की उम्र में उसे हांडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्रवधू बनाकर पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई और 9 वर्ष की युवती का गौना देकर विमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उनके मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा जब वो मृत्यु की सूचना भी बन चुकी थी। रोने पीटने के अपशगुन से बचने के लिए सास ने उसे कुछ न बताया। बहुत दिन से नैहर नहीं गई हो, सो जाकर देख आओ, यही कहकर और पहना ओढ़ाकर सास ने उसे विदा कर दिया। इस अप्रत्याशित अनुग्रह से उसके पैर में जो पंख लगा दिए थे वे गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए। हाय लक्ष्मीन अब आई है कि स्पष्ट पुनरावृत्ति और स्पष्ट सहानुभूति पूर्ण दृष्टिया उसे घर तक ठेल ले गई। पर वहाँ न पिता का चिन्ह शेष था, ना ही विमाता के व्यवहार के शिष्टाचार का लेस था। दुख से शिथिल और अपमान से जलती हुई वो अपने घर में पानी भी बिना पिए उल्टे पैर ससुराल लौट आई। सास को खरी खोटी सुनाने उसने विमाता पर आया हुआ क्रोध शांत किया और पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर उसके पिता के चिर वियोग का मर्म व्यवस्था व्यक्त की। जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। जब उसने गेहुए रंग और बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के दुष्करण और डाले, तब सास और जेठानी ने ओठ बिचकाकर उपेक्षा प्रकट की। उचित भी था, क्योंकि सास 3 कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर मचिया के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर अभिव्यक्त हो चुकी थी और दोनों जेठानीन काक भूषंडी जैसे काले लालों की क्रमबद्ध सृष्टि करके इस पद के लिए उम्मीदवार थी। छोटी बहू के लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया। जेठानियाँ बैठकर लोक चर्चा करती और कलूटे लड़के धूल उड़ाते, वह मट्ठा फेरती, कूटती, पीसती, रांधती और उसकी नन्ही लड़कियाँ गोबर उठाती, कंडे पाथती। जेठानी ने अपने भात पर सफ़ेद राब रख कर गाढ़ा दूध डालती और अपने लड़कों को औटते हुए दूध पर से मलाई उतारकर खिलाती।
वो काले गुड़ की डली के साथ कठौती में मट्ठा पाती, उसकी लड़कियां चने बाजरे की घुंघरी चबाती। इस दंड विधाता के भीतर ऐसी कोई धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्के की टकसाल जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सकता। सारी चुगली चबाई की परिणति उसने पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होती है। जेठानियाँ बात पर धमाधम पीटी कूटी जाती, पर उसके पति ने उससे कभी एक उंगली तक ना उठाई थी। वो बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था। इसके अतिरिक्त परिश्रमी, तेजस्विनी और पति के प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी को वो चाहता भी बहुत रहा होगा, क्योंकि उसके प्रेम बल में वो पत्नी के अलगोछा करके सबको अंगूठा दिखा दिया। काम वही करती थी, इसलिए गाय, भैंस, खेत खलियान, अमराई के पेड़ आदि के संबंध में उसी को ज्ञान बहुत बढ़ चढ़कर था। उसके छाँट छाँट कर ऊपर से असंतोष की मुद्रा के साथ और भीतर से पुलकित होते हुए जो कुछ लिया वो सबसे अच्छा भी रहा। साथ ही परिश्रमी दंपति और निरंतर प्रयास से उसका सोना बन जाता और स्वाभाविक हो गया। धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत पति ने घरोंदों में खेलती हुई 2 कन्याओं और कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा ली। जब वो मरा तो उसकी अवस्था 36 वर्ष से कुछ ज़्यादा की रही होगी, पर पत्नी आज उसे बूढ़ऊ कहकर स्मरण करती है। भक्तिन सोचती है कि जब वो बूढ़ी हो गई है तब क्या परमात्मा के यहाँ वो भी बूढ़े हो गए होंगे, अतः उन्हें बूढ़ऊ न कहना उनका घोर अपमान है। हाँ, तो भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस और फलों से लदे पेड़ देखकर जेठ जेठानियों के मुंह में तो पानी भर आना ही स्वाभाविक था। पर सबकी प्राप्ति तो तभी संभव थी जब भजऊ दूसरे घर कर लेती, पर जन्म से खोटी भक्तिन इनके चकमे में आई ही नहीं। उसके क्रोध में पांव पटक पटक कर आंगन को कंपायमान करते हुए कहा, हम कुकुर बिलाई ना हो, हमार मन पोसाई तो हम दूसरा जाए, नाही तो तोरे छाती पे हो रहा भूजब और राज करब, समझे। उसने ससुर, अजिया ससुर और जाने को पीढ़ियों के ससुरगणों की उपर्जित जग जमीन से ही सुई की नोक बराबर भी देने की उदारता नहीं दिखाई। इसके अतिरिक्त गुरु से कान फुकवा, कंठी बांध और पति के नाम पर घी के चिकने केशों को समर्पित कर उसने कभी न टलने की घोषणा कर दी। भविष्य में भी संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए उसने छोटी लड़कियों के हाथ पीले कर उन्हें ससुराल पहुंचाया और पति के चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर रखा। इस प्रकार उसके जीवन का पहला परिच्छेद आरंभ हुआ। भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हटी नहीं था। इसी से किशोरी से युति होते ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। जेठ और काके को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जिठौतों ने आशा की और किरण देख पाई। विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा जिठौत अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया, क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। भक्तिन की लड़की भी माँ से कम समझदार न थी, इसी से उसने वर को नापसंद किया। बाहर के बहनोई का आना चचेरे भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था, अतः यह प्रस्ताव जहाँ का तहाँ रह गया। तब वे दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी और मान ना मान मैं तेरा मेहमान की कहावत चरितार्थ करने वाले वर के समर्थक उसे किसी न किसी प्रकार की पति की पदवी को अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगी। एक दिन माँ की अनुपस्थिति में वर महाशय ने बेटी के कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया और उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे। युवती ने जब इस डकैत वर की मरम्मत कर कुंटी खोली तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए। तीतरबाज युवक कहता था वो निमंत्रण पाकर भीतर गया और युवती उसके मुख पर अपने 5 उंगलियों के उभार से इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती रही। अंत में दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी और सबने सिर हिला हिलाकर इस समस्या का मूल कारण कलयुग को स्वीकार किया। अपीलहीन फैसला हुआ कि चाहे उन दोनों में सच्चा जो हो या झूठा, पर जो वे कोठरी से निकले तब उनके पति पत्नी के रूप में रहना ही कलयुग के दोष का परिमार्जन कर सकता है। अपमानित बालिका ने ओठ काट कर लहू निकाल लिया और माँ ने अग्नेत्र नेत्रों से गले पड़े दामाद को देखा। संबंध कुछ सुखकर नहीं हुआ, क्योंकि दामाद अब निश्चित होकर तीतर लड़ाता था और बेटी विवश क्रोध से जलती रहती थी। इतने यत्न से संभाले हुए गाय, ढेर, खेती बाड़ी सब पारिवारिक दोष में ऐसे झुलस गए कि लगान अदा करना भी भारी पड़ गया। सुख से रहने की कौन कहे। अंत में एक बार लगान न पहुंचने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा।
ये अपमान तो उसकी कर्मठता में सबको बड़ा कलंक बना दिया। अतः दूसरे ही दिन भक्तिन कमाई के विचार से शहर आ पहुंची। घुटी हुई चांद की मोटी मैली धोती से ढाके और माँ ने सब प्रकार की आहट सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकालते हुए भक्तिन जब मेरे यहाँ सेवा धर्म में दीक्षित हुई, तब उसके जीवन के चौथे और संभवतः अंतिम परिच्छेद का जो अर्थ हुआ, उसकी इति अभी दूर है। भक्तिन की वेशभूषा और गृहस्थ और वैरागी का सम्मिश्रण देखकर मैंने शंका से प्रश्न किया, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? उत्तर में उसने कहा, ऊपर के ओठ को सिकुड़ कर नीचे के अधर को कुछ बढ़ाकर आश्वासन की मुद्रा के साथ कहा, ये कौन बड़ी बात है, रोटी बनाए जाना थो, दाल राध ले थो, साग सब्जी छौंक सकत है और बाकी का रहा। दूसरे दिन तड़के ही सिर पर कई लोटे औंधा कर उसने मेरी धूली धोती जल के छींटे से पवित्र कर पहनी और पूर्व के अंधकार और मेरी दीवार से फूटते हुए सूर्य और पीपल के 2 लोटे जल से अभिवादन किया। 2 मिनट नाक दबाकर जप करने के उपरांत जब वह कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर चौके में प्रतिष्ठित हुई, तब मैंने समझ लिया कि इस सेवक के साथ टेढ़ी खीर है। अपने भोजन के संबंध में नितांत विरागत होने पर भी मैं पाक विद्या के लिए परिवार से प्रख्यात हूँ और कोई भी पाक कुशल दूसरे के काम में नुक्ताचीनी बिना किए रह नहीं सकती। पर जब छूत पात पर प्राण देने वाले व्यक्ति का बात बात पर भूखा मरना स्मरण हो आया और भक्तिन की शंकाकुल दृष्टि में छुपे हुए निषेध का अनुभव हुआ, तब कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण के धनुष से खींची हुई रेखा के सामने दुर्लभ हो उठी। निरुपाय अपने कमरे में बिछौने में पड़कर नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित कर मैंने चौक के पीढ़े पर असीन अनाधिकारी को भूलने का प्रयास करने लगी। भोजन के समय जब मैंने अपनी निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट स्थान ग्रहण कर लिया, तब भक्ति ने प्रसन्नता से लबालब दृष्टि और आत्मतुष्टि से आप्लावित मुस्कुराहट के साथ मेरी फूल की थाली में 1 अंगुल मोटी और गहरी काली चित्तीदार 4 रोटियां रखकर उसे टेढ़ी कर गाढ़ी दाल परोस दी। पर जब उसके उत्साह का तुषारपात करते हुए मैंने रुआसे भाव में कहा, ये क्या बनाया है, तब वह हतबुद्धि हो रही। रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में कुछ अधिक खरी हो गई, पर अच्छी है। तरकारियाँ थी, पर जब दाल बनी तब उनका क्या, शाम को दाल ना देकर तरकारी बना दी जाए। दूध घी मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं तो सब ठीक हो जाता। अब ना तो आमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस ली जावे, उससे भी काम ना चले, तो वो गांव से लाई हुई गठरी में से थोड़ा सा गुड़ दे देगी। और शहर के लोग क्या कालबत्तू खाते हैं, फिर वो कुछ अनाड़िन और फूहड़ नहीं। इसके ससुर, पितिया ससुर, अजिया सास आदि ने उसकी पाक कुशलता के लिए न जाने कितने मौखिक प्रमाण पत्र दे डाले हैं। भक्तिन के इस सारगर्भित लेक्चर का प्रभाव यह हुआ कि मैं मीठे से विरक्ति के कारण, बिना गुड़ के और घी से अभिरुचि के कारण रूखी दाल में से एक मोटी रोटी खाकर बहुत ठाठ से यूनिवर्सिटी पहुंची और न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के इस अंत पर विचार करती रही। अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी थी अपने गिरते हुए स्वास्थ्य और परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए, पर प्रबंध ऐसा हो पाया कि उपचार का प्रश्न ही खो गया। इस देहाती वृद्धा ने जीवन की सरलता के प्रति मुझे इतना जागृत कर दिया था कि मैं अपनी असुविधाएं छिपाने लगी। सुविधाओं की चिंता करना तो दूर की बात, इसके अतिरिक्त भक्तिन का स्वभाव ही ऐसा बन चुका है कि वो दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेती थी, पर अपने संबंध में किसी प्रकार के परिवर्तन की कल्पना तक उसके लिए संभव नहीं। इसी से आज मैं अधिक देहाती हूँ। पूर्व से शहर की हवा नहीं लग पाई। मकई का रात को बना दलिया सवेरे मट्ठे से सौंधा लगता है। बाजरे के तिल लगाकर बनाए हुए गरम पुए बहुत अच्छे लगते हैं। ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी स्वादिष्ट होती है। सफ़ेद महुओं की लापसी संसार भर के हलवे को लजा सकती है। आदि वह मुझे क्रियात्मक रूप से सिखाती रहती है, पर यहाँ का रसगुल्ला तक भक्तिन के पोपले मुंह में प्रवेश करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सका। मेरे रात दिन नाराज होने पर भी उसने साफ धोती पहनना नहीं सीखा, पर मेरे स्वयं धोकर फैलाए हुए कपड़ों को भी वो तय करने के बहाने सिलवटों से भर देती है। मुझे अपनी ही भाषा के अनेक दंत कथाएं कंठस्थ करा दी है, पर पुकारने पर वो आय के स्थान पर जी कहने की शिष्टाचार भी नहीं सीख सकती। भक्तिन अच्छी है ये कहना कठिन होगा,
क्योंकि उसके दुगुणों का अभाव नहीं। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, पर नरों और कुंजरों व कहने पर भी विश्वास नहीं करती। मेरे इधर उधर पड़े पैसे रुपए भंडार घर के किसी मटकी में किसी अंतर्हित हो जाते हैं, ये रहस्य भक्ति ही जानती है। पर उस संबंध में किसी के संकेत करते ही वह उसे शास्त्र के लिए चुनौती दे डालती है, जिसको स्वीकार कर लेना किसी तर्क शिरोमणि के लिए संभव नहीं। यह उसका अपना घर ठहरा। पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा, संभाल कर रख लिया। यह क्या चोरी है? इसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रसन्न करता है। जिस बात से मुझे क्रोध आ सकता है, उसे बदलकर इधर उधर करके बताती। क्या झूठ है? इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मात्मा महाराज भी नहीं होगा, नहीं तो भगवान जी को कैसे प्रसन्न रख सकते हैं और संसार को कैसे चला सकते हैं। शास्त्र का प्रश्न भी भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा देती है। मुझे स्त्रियों का सुर घुटाना उतना अच्छा नहीं लगता, अतः मैंने भक्तिन को रोका। उसने अकुंठित भाव से उत्तर दिया कि शास्त्र में लिखा है। कौतूहलवश मैं पूछ बैठी, क्या लिखा है? उसने तुरंत कहा, तीरथ गए मुंडाए सिद्ध। कौन से शास्त्र का रहस्यमय सूत्र है, ये जान लेना मेरे लिए स्वयं ही नहीं है। अतः मैं हार कर मौन हो रही। भक्तिन का चूड़ा कर्म हर बृहस्पतिवार को एक दरिद्र नापित के गंगाजल से धुले उस तेरे द्वारा यथाविधि निष्पक्ष होता रहा। पर मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती, यह कहना असत्य है। अपनी विद्या के अभाव को वो मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती है। एक बार जब मैंने सब काम करने वालों से अंगूठे के निशान के स्थान पर हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया, तब भक्तिन बड़े कष्ट में पड़ गई, क्योंकि एक तो उस दूसरों की पढ़ाई की मुसीबत नहीं उठाई जा सकती, दूसरे सब गाड़ीवान दाइयों के साथ बैठकर पढ़ना उसकी वयोविद्या का अपमान था। अतः उसने कहना प्रारंभ किया, हमारे मालकिन तो दिन रात की तबियन माँ गड़ी रहती है। अब हमू पढ़े लागब तो घर गृहस्थी कौन देखी। पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों पर बस तर्क का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्तिन इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूम घूम कर किसी के आई की बनावट, किसी के हाथ की मंथरता, किसी की बुद्धि की मंदता पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार पा गई। उसे तो अंगूठा निशानी देकर वेतन लेना भी नहीं आता। इसी से बिना पढ़े ही वो पढ़ने वालों की गुरु बन बैठी। वो अपने तर्क ही नहीं, तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण खोज लेने में पटु है। अपने आप को महत्व देने के लिए वह अपनी मालकिन की असाधारणता देना चाहती है, पर इसके लिए भी प्रमाण की खोज ढूंढ आवश्यक हो उठती है। जब एक बार मैं उत्तर पुस्तक और चित्रों को लेकर व्यस्त थी, तब भक्तिन सबसे कहती घूमी, वो बिचरौआ तो दिन रात काम में माँ झुकी रहती है और तुम पचे घूमती फिरती हो, चलो तनिक हाथ बटा लो। सब जानते थे कि ऐसे कामों में हाथ नहीं बटाया जा सकता। उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट कर भक्तिन से पिंड छुड़ाया। बस इसी प्रमाण के आधार पर उसकी अतिशक्तियाँ अमर बैल सी फरने लगी। उसकी मालकिन जैसा काम कोई नहीं जानता। इसी से तो बुलाने पर कोई हाथ बटाने की हिम्मत नहीं करता, पर वह स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती। इससे मानना अपनी हीनता स्वीकार करना है। इसी से वो द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती। किसी उत्तर पुस्तिका को बांधकर, कभी अधूरे चित्र को कोने में रखकर, कभी किसी प्याली को धोकर, कभी चटाई के आंचल को झाड़कर जैसे सहायता पहुंचाती थी। उससे भक्तिन के अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमत्ता होना प्रमाणित हो जाता है। वो जानती है कि जब दूसरे मेरा हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर सकते थे, तब वो सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप देती है। इसी से मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की भाषा वैसे भी उदासीन हो उठती है, जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा आलोक। वो सुने में उसे बार बार छूकर, आंखों के निकट ले जाकर और सबको घुमा फिराकर मानो अपनी सहायता का अंश खोजती है। और उसकी दृष्टि में व्यस्त आत्मघोष कहता है कि उसे निराश नहीं होना पड़ता। यह स्वाभाविक भी है। किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त मैं जब बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती, तब वो कहीं दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय वही देकर भूख का कष्ट सहने देती। दिन भर कार्यभार से छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करने या भाव को छंदबद्ध करने बैठती हूँ, तब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकती है। मेरी हिरनी सोना तख्त के पैताने फर्श पर बैठकर पागुर करना बंद कर देती है। कुत्ता बसंत
छोटी मचिया पर पंजों से मुख रखकर आंखें मूंद लेता है और बिल्ली गोधूली मेरे तकिए पर सिकुड़कर सो रहती है। पर मुझे रात की निस्तब्धता में अकेले न छोड़ने के विचार से कोने में दरी के आसन पर बैठकर बिजली की चकाचौंध से आंखें मिचमिचाती हुई भक्तिन प्रशांत भाव से जागरण करती है। वो ऊँघती भी नहीं, क्योंकि मेरे सिर उठाते ही उसकी धुंधली दृष्टि मेरी आंखों का अनुसरण करने लगती है। यदि मैं सिरहाने रखे रैक की ओर देखती हूँ तो वो उठकर आवश्यक पुस्तक का रंग पूछती है। यदि मैं कलम रख देती हूँ तो वो स्याही उठा लाती है, और यदि मैं कागज़ एक ओर सरका देती हूँ तो वो दूसरी फाइल टटोलती है। बहुत रात गए सोने पर मैं जल्दी ही उठती हूँ, और भक्तिन को तो मुझसे भी पहले जागना पड़ता है। सोना उछल कूद के लिए बाहर जाने को व्याकुल रहती है। बसंत नित्य कर्म के लिए दरवाज़ा खुलवाना चाहता है और गोधूली चिड़िया की चहचहाट में शिकार का आमंत्रण सुन लेती है। मेरे भ्रमण की भी एकांत साथिन भक्तिन ही रही है। बद्री केदार आदि के ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्ते में जैसे वो हट करके मेरे आगे चलती रही है, वैसे ही गांव की धूल भरी पगडंडी पर मेरे पीछे रहना नहीं भूलती। किसी भी समय किसी भी जाने के लिए प्रस्तुत होने ही पे मैं भक्तिन की छाया के समान साथ पाती हूँ। युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते जब लोग आतंकित हो उठे, तब भक्तिन मेरे पास वहां जाकर रहने के लिए रुपए नहीं है। यह मैंने भक्तिन के प्रस्ताव को अवकाश न देने के लिए कहा था, पर उसके परिणाम ने मुझे विस्मित कर दिया। भक्तिन ने परम रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा बनाकर और पोपला मुंह मेरे कान के पास लाकर हौले हौले बताया कि उसके पास 5 बीसी और 5 रुपया गड़ा रखा है, उसी से वो सब प्रबंध कर लेगी। लेकिन लड़ाई तो कुछ अमरौती खाकर आई हुई है, जब तक ठीक ना हो जाएगा ये तो लौटेगी नहीं। भक्तिन की कंजूसी के प्राण पूंजीपति होते होते पर्वताकार बन चुके थे, परंतु इस उदारता के डायनामाइट ने क्षण भर में उसे उड़ा दिए। इतने थोड़े समय के अनुराग कोई महत्व नहीं था, परंतु रुपए के प्रति भक्तिन का अनुराग इतना प्रख्यात हो चुका था कि मेरे लिए उसका परित्याग मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचा देता है। भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है, यह कहना कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा न होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा ना सके, और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना गया होगा जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। वे जिस प्रकार का अस्तित्व रखते हैं, जिसे सार्थकता देने के लिए ही हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए है। परिवार और परिस्थितियों के कारण स्वभाव में जो विषमताएं उत्पन्न हो गई हैं, उनके भीतर से एक स्नेह और सहानुभूति की आभा फूटती रहती है। इसी से उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति उसके जीवन की सहज मार्मिकता ही पाते हैं। छात्रावास की बालिकाओं में से कोई अपनी चाय पकवाने के लिए देहली पर बैठे रहती है, तो कोई बाहर खड़ी मेरे लिए बने नाश्ते को चख कर उसके स्वाद की विवेचना करती रहती है। मेरे बाहर निकलते ही सब चिड़ियों के समान उड़ जाती है और भीतर आते ही यथास्थान विराजमान हो जाती है। इन्हें आने में रुकावट ना हो, संभवतः इसी से भक्तिन अपने 2 जून का भोजन सवेरे ही बनाकर ऊपर के आले पे रख देती थी और खाते समय चौके का एक कोना धोकर पाक छात के सनातन नियम से समझौता कर लेती थी। मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधुओं में से भक्तिन विशेष परिचित है, पर उनके प्रति भक्तिन के सम्मान की मात्रा मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर है, और सद्भाव उनके प्रति मेरे सद्भाव से निश्चित होता है। इस संबंध में भक्तिन की सहज बुद्धि विस्मित कर देने वाली है। वो किसी को आकार प्रकार और वेशभूषा से स्मरण करती है, तो किसी को नाम के अप्रभंश द्वारा। कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बड़ा है, पर आदर भाव नहीं। किसी के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा देकर वो कह उठती है, का हो कविता लिखन जानत हो, और तुरंत ही उसकी अवज्ञा प्रकट हो जाती है। तब वो कुछो करही धरही ना, बस गाली गाली गौत बरौत फिर है। पर सबका दुख उसे प्रभावित कर सकता है। विद्यार्थी वर्ग में से जब कोई कारागार का अतिथि हो जाता है, तब उसे समाचार को व्यथित भक्तिन बीता बीता भरे लड़कन का जेहलन कलयुग रहा तौन रहा जब परलय हो जाई,
उन पर माई का मड़े लाट पर लड़े काहे चाही कहकर दिन भर उसको परेशान करती है। बापू से लेकर साधारण व्यक्ति उनके सबके प्रति भक्तिन की सहानुभूति एकरस मिलती है। भक्तिन के संस्कार ऐसे ही है कि वो कारागार से वैसे ही डरती है जैसे यमलोक से। ऊंची दीवारें देखते ही वो आंख मूंद कर बेहोश हो जाना चाहती है। उसकी यह कमजोरी इतनी प्रसिद्धि पा चुकी है कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना बता बता कर उसे चिढ़ाते रहते हैं। वो डरती नहीं, ये कहना असत्य होगा, पर डर से भी अधिक महत्व मेरे साथ का डर। वो डरती नहीं, ये कहना असत्य होगा, पर डर से भी अधिक महत्व मेरे साथ का ठहरता है। चुपचाप मुझसे पूछने लगती है कि वो अपने के धोती साबुन के साफ कर ले जिससे वहाँ उसके लिए लज्जित ना होना पड़े, क्या क्या सामान बांध ले जिससे मुझे वो किसी प्रकार की असुविधा ना हो सके। ऐसी यात्रा में किसी को किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं। यह आवश्यक भक्तिन के लिए कोई मूल्य नहीं रखता। वो मेरे ना जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितने अपने साथ ना जा सकने की संभावना से अपमानित। भला ऐसे अंधेरा हो सकता है जहाँ मालिक वहाँ नौकर ना। मालिक को ले जाकर बंद कर देने में इतना अन्याय नहीं, पर नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने में पहाड़ के बराबर अन्याय है। ऐसे अन्याय होने पर भक्तिन को बड़े लाट तक लड़ना पड़ेगा। किसी की माँ यदि बड़े लाट तक लड़ती रही तो यही नहीं, पर भक्तिन का तो बिना लड़े काम ही नहीं चल सकता है। ऐसे विषम प्रतिद्वंदी की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है। मैं प्रायः सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा आ पहुँचेगा जिससे न धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, न सामान बांधने का, न भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा, न मुझे रोकने का, तब चिर विद्या के अंतिम क्षणों में ये देहातीन विद्या क्या करेगी और मैं क्या करूँगा। भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर उसे खोकर मैं इसे पूरी करना नहीं चाहती।